हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए 250 प्लस क्वेश्चंस की एक शानदार एक्टिव पैसिव वॉइस की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अभी तक के जितने भी एसएससी मेंस में एक्टिव पैसिव क्वेश्चंस आए वो सभी। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव डिफरेंस क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव हम उन्हीं सेंटेंस का बनाएंगे जिसमें वर्क हो रहा होगा। अगर वर्क नहीं होगा तो हम उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। हमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, पैसिव हमें वर्क और ऑब्जेक्ट इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी। पहला वर्क और दूसरा वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों चीज़ें हमको मिल जाएंगी, हम उस सेंटेंस का पैसिव बना देंगे। ये सब हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है, आपको प्रपोजिशन को देखना है, फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है, ऑलराइट गाइस, टेंस को देखना है। अगर इन दो तीन चीज़ों को अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो आपको सही ऑप्शन बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया है पर्सन के साथ किस प्रपोजिशन का यूज करना है, विद का यूज किस नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट के साथ करना है, इनका यूज किसके साथ करना है, ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आइए हम अब जल्दी से क्वेश्चंस की ओर पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर लगाना है। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको टेंस देखना है। वी ऑल नो, हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस ऑप्शन में है। जल्दी से देखो, वी आर ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। देखिए, ये उन्होंने पैसे भी नहीं बनाए, ठीक है। इसका हमने पैसे भी नहीं बनाए, इसलिए क्या बनाना है, इस चीज का पैसे क्या बनाए, इट इज नॉन टू अस। अब देखो, नो के साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, जबकि उन्होंने कोई प्रपोजिशन का यूज यहाँ पे किया ही नहीं है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। ऑलराइट गाइस, चलिए, यहाँ पे उन्होंने हैव का यूज कर दिया है, समझ आया, जबकि हैव तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। डी ऑप्शन इनकम्प्लीट है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, वी होगा। नो के साथ टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया, नो, मैरी, कन्फ्यूजन के साथ किस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। इस तरह से आप सेंटेंस को जल्दी से समझ सकते हैं और ऑप्शन को जल्दी से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं। चलिए, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। अब आपको देखना है टेंस कौन सा है हमारा। सर टेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, और सर टेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन जो पास्ट इंडेफिनिट में है। एक बात समझ आइएगा, हमें एक बात तो क्लियर है कि सर हिम दे रखा है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा और ही सिंगुलर होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गया। कौन सा ऑप्शन गया सर, सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑलराइट गाइस, चलिए, हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि आप रिवॉर्ड के साथ बनाओगे तो उसके बाद आपको हिम के बगल में टू लगाना पड़ेगा, जबकि उन्होंने वाई लगा दी, इसलिए हमारा आपका सी और डी ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। सी और डी दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ए और बी के बारे में बात करते हैं, तो ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ध्यान रखना, वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जो हमारे एग्जाम में आए। हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे जो हमारे एग्जाम में नहीं आया हो। आप तो गूगल बाबा के पास जाइए और आपको सब बता देंगे कि हाँ, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और हमें पता है कि हम मेंस लेवल को कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस ऑथेंटिक ही होंगे। चलिए, द बॉय लाफ एट द वेगर। अब आपको देखना है, लाफ्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब कौन सा टेंस बन गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट किस में, लाफ के साथ एट प्रपोजिशन का यूज होगा, जबकि यहाँ बाई है, आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो, एक इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चा सी भी गलत हुआ, तो करेक्ट बच्चा क्या, डी। हमें सेंटेंस की मीनिंग निकालना ही नहीं है, हमें सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकालना है, हमें तो बस देखना है प्रपोजिशन वर्ब। इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपको 10 मिनट्स भी नहीं देना है मुझे, इससे भी कम समय में आप पर डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी में मेरे कई सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, एक्टिव पैसेज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्टिव टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपको अनअकैडमी की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप डायरेक्ट मेरे पास पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आप वहां पे कोड यूज कीजिएगा सचिन 2021, तो वहां पे क्लासेस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, जिसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 10% आप मेरा कोड यूज कीजिए, और 15% मैं आपको अलग से दे दूंगा। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप पे मुझे हाई भेजना है, और मैं आपको 15% जो भी अमाउंट होगा एसएससी कोर्स का, उसका आपको रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दूंगा 15%। ओके, एक्स्ट्रा जो मेरी तरफ से आपके लिए होगा। तो बस जल्दी से
आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अगर नंबर 4 देखोगे तो हमें पता है टेंस कौन सा है सर, टेंस तो बना दिया है पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अगर देखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, क्या ए ऑप्शन पास्ट परफेक्ट है, नहीं, बी है वो भी नहीं है, सी भी नहीं, तो करेक्ट क्या बना, डी। तो हमें पता है हैड बीन लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाया हुआ है, हमें इसको इंडेफिनिट में इसे एक्टिव में चेंज करना है। और एक्टिव में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ओनली डी ऑप्शन दे रखा है। देखा इजी किस तरह से हम कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कितने कम समय में। दे ड्रॉ अ सर्कल इन द मॉर्निंग। अब देखिए ड्रॉ, ड्रॉ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर इंडेफिनिट टेंस है तो देखिएगा इंडेफिनिट कौन कौन सा बन रहा है। ए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि बीइंग आ गया, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी भी गलत हो गया, टाइम को अपने पहले दे दिया। ओके, अ सर्कल हैज बीन, डी भी गलत हो गया, तो बचा केवल क्या, बी ऑप्शन। अब आप खुद देख रहे हैं कितना कम समय में मैं आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस। अब देखो जल्दी से बताओ इसमें क्या सही होना चाहिए। आई सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी जल्दी से बताओ टेंस बनेगा इंडेफिनिट, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हुआ। अब देखो जल्दी से हमारा ही वॉज सीन टू बी लिविंग। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा है कि टू बी लिविंग क्यों कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, जबकि यहाँ तो इन्फिनिटिव है ही नहीं। टू बी जो तो इन्फिनिटिव है, यस और नो, और इन्फिनिटिव कब आएगा, तो इन्फिनिटिव का पैसिव कब बनाओगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बच्चा क्या, केवल बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। क्या बात है सर, इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। डोंट लाफ एट मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव लेट से बना सकते हैं, लेट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी एंड थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए अब देखिए ऐसा केस में है, देखते हैं ए बी सी और डी। हमारा सी ऑप्शन कट गया, ठीक है ना, चलो हमारा सी ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं लेट मी बी, इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, चलो आपका हो सकता है सेव डी हो सकता है, लेकिन एक कुछ चीज देखना है, लेट मी बी नॉट लाफ एट, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन गायब हो गई है। ओके, लाफ के साथ एट प्रपोजिशन आता है, इसलिए डी गलत हो गया। तो केवल कौन सा आंसर हमारा सही होगा, डोंट लगा है तो नॉट तो आना ही आना है, तो नॉट किस ऑप्शन में, केवल बी ऑप्शन में सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी। समझ आया। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप बताओ इसको कैसे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आंसर लगाओ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जल्दी से आंसर लगाओ। आप लोगों का आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके, चलो अब देखो सर टेंस कौन सा बन रहा है सर, इंडेफिनिट बन रहा है। इंडेफिनिट कौन सा है, एक बार समझो जल्दी से, इज व्हाट आई मीन। अब हमें पता है इंटेरोगेटिव है तो हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यस सुनो, हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, जो केवल सी ऑप्शन में दे रखा है। किस ऑप्शन दे रखा है, केवल सी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। अब केप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म है। केप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है सर, सेकंड फॉर्म है। अगर केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए। आप लोगों के आंसर मैं पूछ रहा हूँ कौन सा आंसर सही होना चाहिए। आई वॉज केप्ट, ओके, द ट्रैफिक, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी। अब हमें पता है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो आई आगे आना चाहिए। तो आई वॉज केप्ट, आई वॉज, केवल ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन जो सही कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। ये पूरा हमारा क्या सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये प्रोपोजिशन, ये पूरा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, एक सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन नाउ, A lion does not eat grass, however hungry he may be। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए। A lion does not eat grass, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज हमारे में पैसिव बनेगा, तो हमारा डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस बना दिया। ठीक है, ग्रास इज ईटन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा क्या होना चाहिए, बच्चे आंसर लगा रहे हैं, ओके लगाइएगा। तो ग्रास इज नॉट ईटन, ग्रास इज नॉट, अब बीइंग क्यों लगाया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्योंकि बीइंग लगा दिया है। ओके, चलिए ग्रास इज ईटन, जबकि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट की पोजीशन होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, केवल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वी विल नो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर 6 मंथ। इसका जल्दी से आंसर लगाओ, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाएं जल्दी से।
द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज़ रेट, रिव्यू, रिकमेंड करना है आपको, शेयर करना है और अगले वीडियो का वेट करना है। इसी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको 10 मिनट भी नहीं देना है मुझे, उतने से कम समय में मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट और कितनी जल्दी से हम सॉल्व कर पाएँ, किस चीज़ को देख के सॉल्व कर पाएँ, क्या वर्ब देखना, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, टारगेट हमारा 250 क्वेश्चंस का है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, देखते रहिए सचिन सर शो। बाय बाय, टेक केयर।